अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ज़काउल्ला। सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा कन्नड़, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ में 10वीं तरगति का ग्रामर क्लास कर रहे थे हम। ग्रामर क्लास को जो है मैं अलग सेपरेट से व्याकरण क्लासेस में कर रहा हूँ। तो उसी तरह आज जो है व्याकरण क्लास, ये क्लास जो है व्याकरण क्लास रहेगी ग्रामर के बारे में। तो इससे पहले जो है ग्रामर में हमें जैसे कि मूल धातुಗಳು ಗೊತ್ತು क्या, जैसे कि क्रियापद में आता है, इसके कुछ हिस्सा जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसको एक बार रिवाइज करके अब हमें आगे जाएंगे। क्रियापद मतलब एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो जनरली एक कंप्लीट मीनिंग देना अगर तो क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग देने वाले वर्ड जो रहती हैं उसको एक एक्शन वर्ड बोलती हैं। ओके, एक क्या भी एक वर्क हो रहा है, क्रिया हो रहा है, एक वर्क हो रहा है तो एक कंप्लीट माना देना का तो वहाँ पे एक एक्शन वर्ड रहना। तो इस तरह के वर्डों को जो है क्रियापद या एक्शन वर्ड बोलते हैं। जैसे कि उसके मिसाल में समझाया उदाहरण में। उसके बाद अगेन क्रियापद मूल रूप को यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड को, वर्ब को जो क्रिया प्रकृति या फिर धातु बोलती हैं करके समझाया था। अब वो क्रिया प्रकृति या धातु में यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड या फिर धातु, दोनों का मतलब एक ही है, क्रिया प्रकृति अथवा धातु को, तो यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड। तो इन दोनों की इसमें दो किस्में हैं। एक तो है मूल धातु करके, उसके बारे में एक्सप्लेन कराया था, जो मूल धातु में क्या क्या आती हैं, जैसे कि माडु, तिन्नु, होगु, बरु, ओदु, ओडु, मुच्चु, नोडु, ಒಪ್ಪು, ಏರು, ಇಳಿ, ಬೀಳು, ಬರೆ, ಹಿಗ್ಗು, तूगु, मलगु, ಏಳು, नड़े, ईजु, मुच्चु, बेळगु करको इस तरह से आती। तो ये ऑलरेडी पिछले क्लासेस में मैं डिस्कस करे। तो आज उसके आगे का जो कि दूसरा किस्म जो क्रिया प्रकृति या फिर धातु में दूसरा किस्म यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड यानी उसका जो है सही किस्म जो है काम हो रहा करके बताने वाले वर्डों में का पहला किस्म मूल धातु था। तो दूसरा किस्म क्या है, प्रत्ययांत धातु अथवा साधित धातुಗಳು। तो उसमें का दूसरा किस्म, ओके, किसमें दूसरा किस्म बोला बच्चों? हाँ, क्रिया प्रकृति या धातु में का दूसरा किस्म। फर्स्ट जो है ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस करी, क्रिया प्रकृति या फिर धातु जो कि एक्शन वर्ड में आता है यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड करको। ये दोनों का मतलब एक ही, क्रिया प्रकृति या फिर धातु का तो अथवा का तो, और क्रिया प्रकृति या फिर धातु को अथवा का तो इसमें का पहला किस्म मूल धातु। ओके, ये हमें डिस्कस कर लेते हैं। यानी इसमें सफिक्स या अफिक्स वर्ड पहले या आखिरी में कौन सा भी नहीं आता, डायरेक्ट एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड रहता है, उसको बोलती है मूल धातु को। और कौन से रवा आती हैं उसमें, कौन से अल्फाज आते हैं, डिस्कस करते हैं। अब उसमें दूसरा किस्म जो क्रिया प्रकृति या धातु में आता है वो आज हमें डिस्कस करेंगे। तो दूसरा किस्म है प्रत्ययांत धातु अथवा साधित धातुಗಳು बोलती हैं। तो दूसरे किस्म को बोलते हैं प्रत्ययांत धातु अथवा साधित धातुಗಳು। वैसा का तो क्या अगर को अब हमें देखेंगे। यानी नाम प्रकृति एक नेमिंग वर्ड है, समझो, नाम प्रकृति एक नेमिंग वर्ड है ಹಾಗೂ और अनुकरण शब्दಗಳ यानी मिमिक्राइजिंग वर्ड या साउंड वर्ड। ग्रामर में जो है कौन सा भी नेमिंग वर्ड या फिर एक साउंड आवाज़ बता रहा हो, जैसे कि दबा दबा, धगा धगा, सरा सरा, ऐसे वर्ड के साथ मेले ऊपर इशू, उसके बाद जो है इशू नाम के लेटर्स एडिशनल सफिक्स बोलते नहीं, यानी आगे कौन सा भी एक नेमिंग हुर्फ, ओके, नेमिंग हुर्फ है, नेमिंग वर्ड है, जैसे कि उसे नाम प्रकृति बोलते हैं या फिर कुछ साउंड वर्ड है अनुकरणा शब्द, तो इनके आगे इशू करने का हुर्फा ई साकुम्बुसु इशू, ये दो हुर्फा मिला को ई और सु मिला को इशू हुआ, ये दो हुर्फा एज ए सफिक्स यानी नेमिंग वर्ड या फिर एक नाउन वर्ड के बाद या फिर एक किसी भी साउंड वर्ड के बाद इशू लगा ले को प्रत्यय ಸೇರಿದಾಗ यानी ये सफिक्स मिला तो इस तरह के उर्फा आपको मिले तो नेमिंग वर्ड या फिर साउंड वर्ड के आगे अವು प्रत्ययांत धातु उनको बोलते हैं प्रत्यय अंत धातु, यानी आखिरी में प्रत्यय लगने वाले, आखिरी में सफिक्स लगने वाले धातु, आखिरी में जो है सफिक्स लेटर है, एडिशनल हुर्फा लगने वाले किस्म के धातु है करको, यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड करको बोलती। ओके, अथवा साधित धातु, दोनों का मतलब भी वो ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, इस तरह से वो बुलाया जाता है, उनको प्रत्ययांत धातु या फिर साधित धातु बुलाया जाता। मतलब कौन सा भी एक नेमिंग वर्ड हो या साउंड वर्ड हो, मिमिक्राइजिंग वर्ड हो, उसके आगे हमें
ईसु, ईसु को ना 2 लेटर जो हैं ये दोनों भी लगाना, ईसु को ईसु लगाए तो उनको तब बोलती प्रत्ययांत धातु या फिर साधित धातु। तो इनको देखो मूल धातु में माड़ू तिन्नु आगे या पीछे कुछ भी नहीं लगा तो उन्होंने मूल धातु बेस। ओके, तो ये आगे लगने वाले सफिक्स लग को आ रही क्या, वो भी ईसु लग को रहना, तो उनको बोलती प्रत्ययांत धातु साधित धातु। ओके, तुमने साधित धातु प्रत्ययांत धातु के उदाहरण है डैश करके पूछ सकती हैं, या फिर मूल धातु के उदाहरण है डैश 4 ऑप्शन देखो पूछ सकती। तो उसमें तुम्हें कौन सा आता करको लिखना, मूल धातु दिए तो इस तरह आगे भी या पीछे एक्शन वर्ड के आगे या पीछे कौन से भी उर्फा नहीं लग को रहना एक्शन वर्ड के, तो उन्हें मूल धातु। एक्शन वर्ड के या नोमिंग वर्ड के आगे ईसु लग को अगर उन्हें बने तो उन्हें प्रत्ययांत धातु या फिर साधित धातु। ओके, तो उदाहरण मिसाल के तौर से आप डिटेल से जानेंगे क्या वैसा का। तो देखो उदाहरण एग्जाम्पल मिसाल, प्रकृति का तो एक नेमिंग वर्ड, वर्ड प्रत्यय का तो यहाँ सफिक्स, ये प्रकृति का तो क्या है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, नाउन वर्ड, नेमिंग वर्ड व्हाट एवर इट इज। ओके, नेमिंग वर्ड या नाउन वर्ड यहाँ प्रत्यय का तो सफिक्स साध इज इक्वल टू दोनों मिला के बनता है साधित धातु। साधित धातु यानी ये दोनों मिलकर जो मिलेगा फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो है साधित धातु। तो उसको फाइनली बोलते हैं क्रियापद, एक्शन वर्ड। तो उस वर्ड को बोलते हैं ईसु मिल के आ गया तो वो एक एक्शन वर्ड बन जाता है। एक नेमिंग वर्ड रहता है, साउंड वर्ड रहता है। ओके, प्रकृति का तो नेमिंग वर्ड एक साउंड वर्ड रहता है, उसके साथ सफिक्स में एडिशनल उर्फा ईसु को प्रत्यय में ईसु लगाती तब हमना साधित धातु मिलता है, यानी प्रत्यय अंत वाला धातु, यानी आखिरी में प्रत्यय लगने वाले सफिक्स से उर्फा ईसु लगने वाले प्रत्यय अंत। प्रत्यय ईसु इज द प्रत्यय, अंत आखिरी में लग रही, ईसु नाम के उर्फा एक नेमिंग वर्ड या फिर साउंड वर्ड के आगे लग रही। सो हमना प्रोडक्ट मिलता है साधित धातु। फाइनली हमना वो वर्ड मिलता है साधित धातु जो कि वो एक एक्शन वर्ड होता है, क्रियापदा एक्शन वर्ड होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अब ये समझाए टेबल कैसा कर को, ये टेबल का कॉलम। अब मिसाल यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहला मिसाल ये टेबल ऐसा ऐसा हो को ऐसा ऐसा होता है, क्रियापदा कैसा मिलता है प्रत्ययांत धातु में या फिर साधित धातु में कैसा मिलता हमना कर को ये टेबल के साथ समझाए सोमना। जैसे कि प्रकृति वर्ड रहना उसके बाद प्रत्यय लगाना तब भी जाको प्रत्ययांत धातु या फिर साधित धातु मिलता। दोनों एक ही हैं, साधित धातु दी प्रत्ययांत धातु नहीं दी ना सार का तो वहाँ एक देखो ही उस प्रत्ययांत धातु का तो भी उन्हेच, साधित धातु का तो भी उन्हेच। ओके, दोनों नाम भी किच उसके जो एक्शन वर्ड होता है वो साधित धातु चुप आगे चल को जो है उन्हें साधित धातु बन जाता है, एक एक्शन वर्ड बनता है। फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल मिसाल, कन्नड़ा एक नेमिंग वर्ड है, कन्नड़ा यू नो दैट। अब प्रत्यय या सफिक्स उर्फा क्या लगाए, ईसु लगाए, ईसु ईसु कर को लगाए। ओके, तो इन्हें क्या बनता है, तो देखो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल कन्नड़ा कर को है ये प्रकृति नेमिंग वर्ड। ओके, प्लस ईसु सफिक्स क्या मिला, ईसु कर को मिला। प्रकृति है नेमिंग वर्ड। ओके, तो सफिक्स हुर्फा आगे नेमिंग वर्ड के आगे हुर्फा लगे, कन्नड़ा एक नेमिंग वर्ड उसके साथ ईसु लग गया तो साधित धातु दोनों में मिलाए तो कन्नड़ीसु हुआ, कन्नड़ीसु हुआ। अब वो एक्शन वर्ड में क्या फॉर्म बनता है, कन्नडिसिदनु, उसको कन्नड़ा बनाया, ही मेड अ कन्नड़ा, कन्नडिसिदनु कन्नड़ा बनाया, बनाया वर्क हुआ, क्रियापद एक्शन मिला हमना। समझ में आया। तो एक नेमिंग वर्ड रहना उसके साथ सफिक्स प्रत्यय लगना, प्रकृति के साथ प्रत्यय लगना यानी ईसु लगना, बाद में वो कुछ इस तरह से होता है कन्नड़ा प्लस ईसु कन्नड़ीसु। जब वो एक्शन वर्ड का फॉर्म आता है कन्नडिसिदनु, उसको कन्नड़मया बनाया, उसको कन्नड़ा एज ए कन्नड़ा के जैसा बनाया, कन्नडिसिदनु कर को लिखती। अब सेकेंड मिसाल, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड जो कि प्रत्ययांत धातु या फिर साधुता धातु का दूसरा है, धगा धगा एक साउंड वर्ड। देखो नेमिंग वर्ड नहीं है यहाँ पे क्योंकि प्रत्ययांत धातु साधित धातु में नेमिंग वर्ड भी आता है और अनुकरणा शब्द भी आता है, अनुकरणा मिमिक्राइजिंग वर्ड साउंड वर्ड करको ऑलरेडी बोले हमें। तो यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल एक साउंड वर्ड धागा धागा, आग जल रही है धागा धागा, उसके साथ ईसु सफिक्स उर्फा ईसु मिलाना, धागा धगीसु, क्या वो साधित धातु धागा धगीसु,
तो एक्शन वर्ड में क्या बनता है, धगा धगी सुत्तदे, धगा धगा करने खुमालिया, धगा धगा करने खुमालिया। कोई जगह थी, कोई खेत में लगा दिया अंगा तो धगा धगा लगे, कोई झोपड़ी में लगा दिया तो धगा धगा, धगा धगी सीधनो, धगा धगा कर दलिया। तो इस तरह से धगा धगी सुत्तदे। अब तीसरा एक नेमिंग वर्ड दुखा का तो सैड प्लस इसु सफिक्स सुरफा लगा है, दुखिसु असाधित धातु में हमने दुखिसु मिला, तो एक एक्शन वर्ड क्रियापदा बनाना, दुखिसु वनु, गमगीन है, उन्हें एक्शन क्या हो रहा है, गमगीन हो रहा है, गमगीन हो रहा है, एक्शन वर्ड गमगीन हो रहा है, दुखिसु वनु, इस तरह से। ओके, तो एक प्रकृति उसके साथ प्रत्यय लगाना, दोनों मिले बाद हमने साधित धातु मिलता, फाइनली क्रियापदा मिल जाता है। ओके, प्रकृति उसके साथ प्रत्यय फिर साधित धातु प्लस क्रियापदा, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट, तो ये हुआ क्रियापदा। क्रियापदा में क्रिया प्रकृति जो ओरिजिनल फॉर्म आता है उसको क्रिया प्रकृति या धातु कहते हैं। तो क्रिया प्रकृति धातु में पहला किस्म में मूला धातु, जो कि अफिक्स सफिक्स कुछ आगे पीछे नहीं रहते, डायरेक्ट वो एक्शन वर्ड रहती, तो वो मूला धातु। प्रत्यंत धातु में उसके आगे इसु लग को रहता है, तो उन्होंने प्रत्यंत धातु या फिर साधित धातु बोलती। अब नेक्स्ट और एक किस्म है जो कि सकर्मका और अकर्मका धातु करको है। ओके, तो तुमने एक मालूम है ना, मूला धातु को तो कौन सा, प्रत्यंत धातु, साधित धातु को तो कौन सा लिखना। अब नेक्स्ट सकर्मका धातु, अकर्मका धातु, देखो सकर्मका धातु को तो क्या, अकर्मका धातु गणु को तो क्या, अब 1 by 1 हमें जानेंगे। तो मूला धातु मालूम होगा तुमना, प्रत्यंत धातु मालूम होगा, उसी तरह अब आगे वाला है सकर्मका ಮತ್ತು अकर्मका धातुಗಳು, सकर्मका वाले धातु और अकर्मका वाले धातुಗಳು। ऐसा तो क्या, अब विथ एग्जाम्पल हमें डिटेल से जानेंगे। गणेशनु हಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು, एक सेंटेंस है यहाँ पे। ओके, गणेश एट फ्रूट, गणेश हಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು, एक सेंटेंस ही है। ಗಣೇಶನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು, ಗಣೇಶ ಏಟ್ फ्रूट, तिंदनु एट, गणेश एट फ्रूट, गणेशा ने फल को खाया, गणेशा ने फल को खाया, गणेशनु हಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು, एक सेंटेंस है। ओके, तो इसमें ई वाक्यदली, इस जुमले में, इस सेंटेंस में, वाक्य सेंटेंस में गणेशनु, गणेश जो है ಎಂಬುದು, गणेश कने का जो है ಎಂಬುದು कर्तृपदा, कर्तृपदा सब्जेक्ट इने, गणेश कने का क्या, सब्जेक्ट इन। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन सब रहता है, बेस तुमना मालूम है नहीं, वैसे अच्छे कर्तृपदा गणेश कने का जो है। ओके, गणेशा कने का जो है वर्ड, एक सेंटेंस में जो गणेशा कने का वर्ड जो है उन्हें कर्तृपदा, उन्हें सब्जेक्ट, गणेशा ಎಂಬುದು, गणेशनु ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು, एक सेंटेंस, गणेशा एट फ्रूट, गणेशा ने फल को खाया। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, इस जुमले में गणेशनु ಎಂಬುದು, गणेशा कने का जो वर्ड है ये जो है गणेशनु ಎಂಬುದು कर्तृपद, इन्हें एक सब्जेक्ट, गणेशा कने का एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को दोहरा बताता है, कर्तृपदा, कर्तृ सब्जेक्ट, यानी एक एक्शन करने वाला जो है बंदा, उसको कर्तृपदा। ओके, अब उसमें का हಣ್ಣನ್ನು, हಣ್ಣನ್ನು वर्क, हಣ್ಣನ್ನು ಎಂಬುದು, हಣ್ಣನ್ನು कने का जो है, हಣ್ಣನ್ನು कने का जो है, जो हಣ್ಣನ್ನು करको है ना, ये जो हಣ್ಣನ್ನು करको है ಎಂಬುದು कर्मपद, हಣ್ಣನ್ನು ಎಂಬುದು, यस, हಣ್ಣನ್ನು करने का वर्ड जो है वो कर्मपद। ओके, तो गणेशनु हಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು करको है नी, इसमें गणेशनु इज द सब्जेक्ट, गणेशनु ಎಂಬುದು कर्तृपद, उसमें का हಣ್ಣನ್ನು करको है नी, जो हಣ್ಣನ್ನು करको जो है उन्हें कर्मपद, हಣ್ಣನ್ನು कर्मपद, इन्हें ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में गणेशनु का जो है सब्जेक्ट, हಣ್ಣನ್ನು का तो ऑब्जेक्ट, हಣ್ಣನ್ನು ऑब्जेक्ट, गणेशनु का तो सब्जेक्ट, गणेशनु हಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು, गणेश जो है सब्जेक्ट, हಣ್ಣನ್ನು का तो एक ऑब्जेक्ट, ತಿಂದನು खाया। समझ में, ई वाक्यदली यानी इस सेंटेंस में गणेशा कने का जो है एक कर्तृपदा, गणेशा कने का जो है कर्तृपदा यानी सब्जेक्ट, हಣ್ಣನ್ನು करको जो बता रहा उन्हें कर्मपदा, कर्मपदा यानी ऑब्जेक्ट, यानी एक एक्शन करने वाला बंदा और जिसके ऊपर हो रहा एक्शन वो वाला बंदा एक कॉल्ड कर्मपदा। ओके, ये एक सेंटेंस का तो ये कॉमन सब में भी आता है, राइट। अब उसी तरह एक मिसाल देखो, इन्हें समझा रही हैं, क्या बोल रही हैं आगे देखो।
ತಿಂದನು ಎಂಬುದು क्रियापद, उसमें तिंदनु करने का जो है एक्शन वर्ड। ओके, गणेश सिंपल है, क्या बोल रही तो कर्तृपद गणेश, गणेश इज द सब्जेक्ट, हन्ननु इज द ऑब्जेक्ट, तिंदनु इज द एक्शन और वर्ब, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, गणेशनु ओके इन्हें कर्तृ, कन्नड़ा में सब्जेक्ट को कर्तृपद बोलती है। हन्ननु करने का एक सेंटेंस है, ओके, गणेशनु करने का एक सब्जेक्ट कर्तृपद, हन्ननु का तो एक ऑब्जेक्ट यानी कर्मापद, ऑब्जेक्ट को कर्मापदा बोलती हैं कन्नड़ा में, और तिंदनु करने का जो है क्रियापद, क्रियापद इज नथिंग बट एक्शन। समझ में आया? देखो यहाँ कर्तृ सब्जेक्ट कर्मा ऑब्जेक्ट, कर्मा पदा वर्ड, पदा का तो वर्ड, कर्मा ऑब्जेक्ट, ओके, क्रियापदा एक्शन, क्रियापदा वर्ब, क्रियापदा इज वर्ब। समझ में आया? तो यहाँ पे तिंदनु खाया ಎಂಬುದು क्रियापद, इट्स ए एक्शन वर्ड, आगिदे हुआ है। गणेशनु ಏನನ್ನು ತಿಂದನು, गणेश ने क्या खाया, गणेश व्हाट डिड ही एट, गणेशनु ಏನನ್ನು ತಿಂದನು, गणेश ने क्या खाया, गणेशनु ಏನನ್ನು ತಿಂದನು, व्हाट डिड ही एट बाय गणेश, गणेशनु ಏನನ್ನು ತಿಂದನು, गणेश ने क्या खाया, गणेशनु ಏನನ್ನು ತಿಂದನು, गणेश ने क्या खाया, किस चीज़ खाया। अब एक सवाल डाल लेंगे, गणेश, समझ में आया? अब एक सेंटेंस दी, गणेशनु हन्ननु तिंदनु को, उसमें गणेश जो है कर्तृपदा यानी सब्जेक्ट, हन्ननु करने का जो है कर्मपदा ऑब्जेक्ट, तिंदनु करने का एक क्रियापदा वर्ब है। ओके, तो अगर हम इसमें एक सवाल डाल लेंगे, गणेशनु येनन्नु तिंदनु, एक सवाल, गणेशा क्या खाया, गणेश ಏನನ್ನು, ऐसा सवाल डाल लेंगे हम, गणेशनु ಏನನ್ನು ತಿಂದನು, गणेश ने क्या खाया, ऐसा सवाल डाल ले तो ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎಂಬ, ಹಣ್ಣನ್ನು करको जो है उत्तर ಬರುತ್ತದೆ, हमना क्या जवाब आता है, हಣ್ಣನ್ನು फ्रूट करको एक जवाब निकलता है। इफ़ यू आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट डिड गणेश ईट करको, हमें इफ़ यू पुट क्वेश्चन by giving this sentence they are going to answer he ate fruit, हಣ್ಣನ್ನು ಎಂಬ उत्तर बರ್ತದೆ, क्या आता है, फल खाया कर को हमने जवाब मिलता है, गणेशा ने क्या खाया सवाल डाल लिया तो गणेशा फल खाया कर को जवाब निकलता है। ओके, यानी ऑब्जेक्ट रहता है इसमें। तो ಹೀಗೆ इस तरह से क्रियापदವನ್ನು यानी एक वर्ब को, एक्शन वर्ड को, ओके, काम हो रहा है, तिंदनु खा रहा है कर को बोल रहे नहीं, इस तरह के वर्ड को आधारವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ऐसा बुनियाद रख ले को, आधारವಾಗಿ इस तरह बुनियादी बना ले को, ಏನನ್ನು ऐसा बुनियादी एक बेस बना ले को, इस तरह से एक हिसाब में रख ले को, ಏನನ್ನು क्या किस चीज़ को कर को ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ, अगर ऐसा सवाल करेंगे, ಏನನ್ನು कर को हमें सवाल करेंगे, व्हाट कर को हमें सवाल करेंगे, क्या कर को अगर हमें सवाल करेंगे, क्या खाया क्या कर को डाल ले हमें, ಏನನ್ನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ हमना कर्मपद बरबेकु, जो हमना ऑब्जेक्ट वर्ड आना, कर्म आना, कर्मपद ऑब्जेक्ट आना, क्या कर को डाले तो सवाल में वहाँ पे ऑब्जेक्ट रहना, आंसर में ऑब्जेक्ट रहना, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कर्मपद भी रहना कर को बोल रही सो यहाँ। समझ में? आदरे लेकिन क्या हो जाता है, समटाइम्स ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು, सम एक्शन वर्ड या वर्ब क्या होता है, कर्मपद इल्लदे, विदाउट कर्मपद क्या हो जाती है, विदाउट कर्मपद, विदाउट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाती, कुछ सेंटेंस बन जाती उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता, डायरेक्ट एक नेमिंग वर्ड रहता है या फिर सब्जेक्ट रहता है, यानी कर्तृपदा रहता है और उसके बाद एक एक्शन वर्ड लगा डाले रहती है, उसमें एक कर्मपदा नहीं रहता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ऐसे सेंटेंस बन जाती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हम बता रही हैं, देखो मिसाल के तौर पे उदाहरण है, रहीमा ओडिदनु, रहीमा भाग्या, रहीमा भाग्या, कहाँ भाग्या, किधर भाग्या, कहाँ तक भाग्या, क्या भी नहीं थी, रहीमा ओडिदनु, रहीमा भाग्या, कैसे भाग्या, ಕಾಲಿನಿಂದ ಓಡಿದನು, ಕೈಯಿಂದ ಓಡಿದನು, कैसा भाग्या ಅವನೇ, ಗಾಡಿಯಿಂದ ಓಡಿದನು, ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಓಡಿದನು, ಮನೆಗೆ ಓಡಿದನು, क्या भी नहीं थी, रहीमा ओडे, रहीम भाग्या, रहीमा ओडिदनु, रहीमा भाग्या। तो
तो यहाँ पे देखो इस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं यानी कर्मा नहीं, ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮಾ ಏನನ್ನು ಓಡಿದನು, ರಹೀಮಾ क्या भाग्या कर को सवाल डाले तो रहीमा ಏನನ್ನು ಓಡಿದನು, रहीमा क्या भाग्या कर सवाल डाले तो ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, अगर ऐसा सवाल डाले तो उत्तर सिगुವುದಿಲ್ಲ, जवाब नहीं मिलता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का सवाल डाले तो सेंटेंस में यानी कर्मा पदा का एक रिलेटेड सवाल डाले तो उसमें जवाब नहीं निकलता क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कर्मा पदा नहीं है। विदाउट कर्मा पदा एक सेंटेंस बन गया यानी सब्जेक्ट है रहीमा ಓಡಿದನು, रहीमा भाग्या कर को दे डाली। ಹೀಗಾಗಿ इस तरह से इसलिए कर्मा पदವನ್ನು जो कोई जो है कर्मा पदा ऑब्जेक्ट है ना, इसे अपेक्षित ऑब्जेक्ट को जो एक्सपेक्ट कर रही है, कर्मा पदा को जो हमें एक्सपेक्टेशन रख रही है, ऐसे ओरिजिनल फॉर्म के वर्ड को ऐसे धातुಗಳನ್ನು सकर्मक धातुಗಳು इनको बोलते हैं सकर्मक धातुಗಳು, ऐसे रवाओं को बोलती सकर्मक वाले धातु। समझ में आया? ಎಂದು कर्म पदವನ್ನು अपेक्षिसदे, जिसमें कर्म पदा नहीं रहता उनको वैसे वर्ड्सों को अकर्मक धातुಗಳು, ऐसे एक्शन वर्ड्सों को ऐसे जो है सेंटेंस को हमें अकर्मक धातुಗಳು जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता यानी कर्म पदा नहीं रहता उनको अकर्मक। अगर उसमें सब्जेक्ट भी रहा ऑब्जेक्ट भी रहा, मेन ऑब्जेक्ट रहना चाहिए सेंटेंस में, सब्जेक्ट तो रहता है उसके साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्तृ और कर्मा रहा तो उन्हें सकर्मक धातु बनता। बच्चों क्या बनता है? देखो अब आ रहा वो सकर्मा का धातु बनता, उसे सब्जेक्ट भी रहना ऑब्जेक्ट भी रहना यानी कर्तृ भी रहना कर्मा भी रहना। इससे जो है एक्सपेक्टेड रहे तो ये दो भी रहे तो सकर्मा का धातु बनता। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहा यानी कर्मा नहीं रहा, सिर्फ कर्तृ रहा कर्मा नहीं रहा यानी सब्जेक्ट रहा ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो उसको बोलते अकर्मक धातुಗಳು ಎಂದು करके बुलाते हैं। सो ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ। सो सीधा बिलो गिवन एग्जाम्पल्स करको देखो, सीधा बिलो गिवन एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे तुमने मेन पॉइंट क्या याद रखना आगतो, सकर्मक अकर्मक धातु क्या बागतो, एक सेंटेंस देती गणेशनु हಣ್ಣनु तिंदनु करको। तो इस सेंटेंस को देखे तो हमना गणेशा करने का जो है कर्तृपद आता है, हಣ್ಣनु करने का जो है कर्मापद आता है और तिंदनु करने का जो है एक्शन वर्ड क्रियापद आता है। ओके, गणेशनु कर्तृपद यानी सब्जेक्ट, हಣ್ಣनु करने का एक कर्मपद ऑब्जेक्ट, तिंदनु क्रियापद एक एक्शन वर्ड को दिखाता है। ऐसा हमें अगर यहाँ सवाल डाले गणेशनु ಏನನ್ನು ತಿಂದನು करको सवाल डाले तो हमने जवाब क्या आता हಣ್ಣनु, क्यों तो ऑब्जेक्ट देखो ही उन्होंने यानी कर्मपद देखो इसलिए आंसर आ जाता है। ऐसा बुनियाद रख ले को ऐसे एक्शन वर्डों को ಏನನ್ನು करको हमें अगर सवाल करें तो वहाँ पे कर्मपद आना, क्या करको हमें डाले तो सवाल वहाँ पे कर्मपद आने नहीं सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी रहना। लेकिन कुछ एक्शन वर्ड ऐसे बन जाती उसमें कर्मपद इल्लदे यानी ऑब्जेक्टिश नहीं रहता, ऐसे जो है वर्ब सेंटेंस बन जाते हैं, ऐसे एक्शन वाले सेंटेंस या वर्ड बन जाती हैं। उदाहरण एग्जाम्पल रहीमा ओडिदनु, रहीमा एक कर्तृ है कर्माश नहीं है इसमें, ओडिदनु डायरेक्ट एक्शन वर्ड है, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्तृपद है। तो इस तरह के रह गए तो इनको अकर्मका बोलती हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहना यानी कर्मा नहीं रहना। सकर्मका जिसमें सब्जेक्ट भी रहता है ऑब्जेक्ट भी रहता है यानी उसमें जो है कर्तृ भी रहता है कर्मा भी रहता है, उसको सकर्मका बोलते हैं। अकर्मका में सिर्फ जो है क्या रहता है उसमें कर्तृ रहता है। देखो मैं यहाँ लिख को बताता हूँ एक बार, सकर्मका तो सकर्मका का तो सकर्मका धातु, सकर्मका धातु में क्या क्या रहता है, एक कर्तृ रहता है, कर्तृ का तो सब्जेक्ट, दूसरा कर्मा रहता है एक्शन सॉरी ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्रियापद एक्शन वर्ड रहता है। ओके, सो सब्जेक्ट रहता है
कर्तृ, ऑब्जेक्ट रहता है कर्म, और क्रियापद एक्शन रहता है उसमें, यानी वर्ब रहता है, एक्शन और वर्ब। ओके, तो उसे कहते हैं सकर्मक धातु। सकर्मक वाले धातु उसमें क्या रहना, एक, सॉरी ये करेक्ट कर लिया, सॉरी चिल्ड्रंस। ओके, कर्तृगत सब्जेक्ट रहना, यानी सकर्मक धातु में ये पॉइंट रहना, एक कर्तृ रहना, कर्मा भी रहना, क्रियापद। कर्तृगत सब्जेक्ट, कर्मा का तो एक ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ये चीज़ें रहती हैं बुनियादी। क्रियापद का तो उसमें क्या एक्शन वर्ड रहना, ये चीज़ रहे तो उसे सकर्मक धातु बोलती हैं। अगर उन्हें अकर्मका का, तो अकर्मका आ गया तो देखो अकर्मका ऐसे, अकर्मका में अकर्मका, अकर्मक धातु, तो अकर्मक धातु में क्या हो जाता है, ओके, अकर्मक धातु में सिर्फ कर्तृ रहता है, सिर्फ कर्तृ रहता है। अकर्मक धातु में सिर्फ कर्तृ रहता है और क्रियापदा रहता है, क्रियापदा और क्रियापदा, और इसमें कर्मपदा नहीं आता। कर्मक धातु में सिर्फ कर्तृ रहता है और क्रियापदा रहता है, यानी सब्जेक्ट रहता है और एक्शन वर्ड रहता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता, कर्मा नहीं रहता कर्मक धातु में, ये याद रख लेना तुम्हें पॉइंट। ओके, अब उसके मिसाल विथ एग्जाम्पल यहाँ समझा रही। सकर्मक धातु के एग्जाम्पल्स कौन से, जैसे कि देखो ऐसे वर्ड आगे तो ना सकर्मक, और सेंटेंस में कैसा अगर पहचानना मालूम होगा। अब सकर्मक धातु वाले वर्ड्स ज़्यादातर कैसे रहती हैं कर को मिसाल के तौर से तुम ना समझा रही। रक्षिसु, कट्टु, ओदु, माडु, उಣ್ಣु, कत्तरिसु, तेरे, ಸೇರು, ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ, ये सब वर्ड्स के आगे ಏನನ್ನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, क्या कर को अगर हमें सवाल डाल लिए तो ಯಾವುದಾದರೊಂದು कौन सा तो भी एक उत्तर कर्मपद सिगुತ್ತದೆ, एक कर्मपद मिलता है, एक ऑब्जेक्ट है ना मिलता है, आंसर में हम ना ऑब्जेक्ट मिलता है, कर्मपद मिलता है इन वर्डों के आगे। ओके, ये पूरा एक्शन वर्डिच उसमें सकर्मक धातु वाले वर्ण, क्यों होगा तो ये वर्णा के आगे अगर हमें क्या ये नन्नू कर को अगर सवाल डाल ले तो आंसर में उत्तर हमें एक कर्मपद यानी एक ऑब्जेक्ट हम ना निकल को आ जाता है अगर को। तो ये वर्णा के माने के एक्शन वर्ड आइनो, वर्बा क्या आइनो, रक्षिसु बचाओ, कट्टु बनो, ओदु पढ़ो, माडु करो, उಣ್ಣು खाओ, कत्तरिसु कट करो, तेरे खोलो, ಸೇರು मिलो, बिडु छोड़ो। ऐसे वर्णा आए तो ये वर्णा के आगे और पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगे रहती ही घर को। ऐसे वर्णा के ऐसे एक्शन वर्ड आए तो एक सेंटेंस में इनके आगे या पीछे जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी लग को रहती, यानी इसमें ऐसे वर्णा के साथ तो दोनों भी रहती, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो भी रहती कर को बोल रही। सो समझ में आया। तो अगर उसमें तुम ना देखो सकर्मक धातुಗಳಿಗೆ उदाहरण है डैश, इनमें से कौन सा भी एक वर्ड देखो रहे तो उन्हें सकर्मक में आता है। रक्षिसु को तो बचाओ, कट्टु को तो बनो, ओदु को तो पढ़ो, माडु को तो करो, उಣ್ಣु को तो खाओ, कत्तरिसु को तो कट करो, तेरे को तो खोलो, ಸೇರು को तो जमाओ, बिडु को तो छोड़ो। इसका माना अगर इनके सामने हमें क्या ये नन्नू कर को अगर सवाल डाल ले तो क्या तो भी हम ना एक ऑब्जेक्ट का जो है कर्मपदा आता है अगर को। और जब भी इस तरह के वर्ड एक्शन वर्ड आ रहती हैं तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो भी रहती हैं, तुम ना स्पेशली ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यानी कर्मपदा मिल जाता है, कर्तृ मिलता है, साथ में कर्मपदा तो मस्ट एंड शुड तुम ना मिलता कर को। समझ में आया। तो इनो बोलती इस तरह के वर्ण आए तो तुम ना मेन ये वर्ण मालूम रहना। अगर ये वर्ण आगे इनमें से कौन सा भी वर्ड एग्जाम्पल है देखो, ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ डैश ಒಂದು उदाहरण नीचे दिए गए वर्ड्सों में सकर्मक धातु डैश है कर को अलग अलग वर्ड देखो, इनमें से एक वर्ड दिए तो सकर्मक धातु कर को कौन सा वर्ड आता है, इनमें से एक वर्ड अगर देखो रहे तो वो लिखना तुम्हें ऐसा देते सो तुमने MCQ में। ओके, तो इस तरह के वर्ड अगर आए रक्षिसु, कट्टु, ओदु, माडु, उಣ್ಣು, कत्तरिसु, तेरे, ಸೇರು, बिडु, अगेन
रिपीटिंग है, बिडु सेरु तेरे कत्तरिसु उन्नु माडु ओदु कट्टु रक्षिसु, इनमें से कौन सा भी रवा है उन्हों सकर्मक धातु इनमें कर्तृ कर्म आने वाले सेंटेंस में चिन्हो वर्णा रहते। सो क्या कर को अगर हमें सवाल डाले तो कर्मा पदा मिलता, ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो इनको सकर्मक धातु वाले वर्णा मिसाल के एग्जाम्पल्स कर को तुम्हें अच्छे से ये दिमाग में बिठा लेना। ओके, अब अकर्मक धातु में किस तरह के एक्शन वर्ड्स आती, दोनों में एक्शन वर्ड आती, लेकिन सकर्मका में इस तरह के वर्ड आती, अकर्मका में किस तरह के वर्ड आती वो देखती। अगर उसमें सवाल डाले थे हम ना क्या कर को उसका आंसर नहीं मिलता, अगर इसमें हमें सवाल डाले क्या कर को मिल जाता है कर को। अब अकर्मक धातु देखो, अकर्मक धातु में ये वर्ण मलगु ओडु अलग अलग वर्ण है, ये सभी हुट्टु होगु ಏಳು ಸೋರು ನಾಚು ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ कर्मपद इरुವುದಿಲ್ಲ। यानी ये नीचे दिए गए ये जो वर्ड देखो इन्हीं मलगु ओडु हुट अलग अलग वर्ड हैं, सभी अलग अलग अल्फाज हैं। मलगु ओडु हुट्टु होगु ಏಳು ಸೋರು नाचु ಈ ಎಲ್ಲ धातुಗಳ ಮುಂದೆ तमाम एक्शन वर्डों के आगे अगर हमें ಏನನ್ನು क्या कर को सवाल डाले प्रश्ने हाकिಕೊಂಡರೆ ऐसा सवाल डाले तो कर्मपद ಇರುವುದಿಲ್ಲ, देर विल नॉट गेट कर्मपद, विल नॉट गेट ऑब्जेक्ट। कर्मपद कौन सा कर को मिलता नहीं, तो इसके माने जान लियो वर्ड कौन से वो आए तो अकर्मका में आती, कौन से वो मलगु सो ओडु भाग हुट्टु पैदा होगु जा ಏಳು उठो सोरू चीरा, चीरा बोलते नहीं पानी चीरा है, इसमें से ड्रॉप में से ये चीरा है। नाचू शर्मा, इस तरह के वर्ड जो कि इनमें अगर हमें सवाल डाले तो कर्मपद हमना नहीं मिलता, तो इनको अकर्मक धातु बोलते हैं। और एक बार बोलता हूँ, देखो कौन से अकर्मक धातु वाले वर्ण मलगु ओडु हुट्टु होगु ಏಳು सोरू नाचु ई अल्लाह का, तो ये सब वर्ण जो है अकर्मक धातु में आते सिनो। सकर्मक धातु में कौन से आती समझाया, अकर्मक धातु में कौन से वर्ण आती याद रख लियो। तो इनमें से मलगु सो उड़ु ओडु गतो भाग हुट्टु गतो पैदाइश होगु गतो जा ಏಳು गतो उठो सोरू गतो चीरा नाचू गतो शर्मा, ये इसमें के कौन से भी वर्ड अगर आ गए तो हमें ये ननु कर को क्या कर को सवाल डाले तो हम ना कर्मा नहीं मिलता, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, इसलिए इनको अकर्मक धातु वाले वर्णा बोलती हैं। सब अकर्मक धातु के एग्जाम्पल्स तो समझ में आया ना। सकर्मक का तो कौन से वर्ण आती, उनमें ये नन्नु क्या कर को सवाल डाले थे हम ना कर्मा नहीं मिलता, कर्मा मिलता है। सकर्मका में सॉरी अकर्मका में अगर हमें ये नन्नु कर सवाल डाले तो उसमें कर्मा नहीं मिलता। ओके, ये हुआ सकर्मका और अकर्मका। तो तुम ना सवाल क्या पूछ सकती सर इसमें, तो देखो कैसा सवाल पूछ सकती तुम ना, तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से देती तुम ना, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू में तुमने एक क्वेश्चन देती, ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, हेडिंग अब समझो, ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು करको समझो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, इसमें कि नहीं तो ಕೆಳಕಂಡ 4 ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 4 ಸರಿಯಾದ उत्तर, 4 ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 उत्तरಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। इस तरह से भी देंगे, शॉर्ट में ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು करको हेडिंग में भी देंगे एमसीक्यू में। जैसे कि तुम ना एक देती है सकर्मक धातुಗಳಿಗೆ उदाहರಣೆ करको, क्वेश्चन क्या, सकर्मक धातुಗಳಿಗೆ उदाहರಣೆ, एग्जाम्पल फॉर सकर्मक धातु करको देती डैश। सकर्मक धातु वाले वर्ड्सों को एग्जाम्पल है डैश। तो ऑप्शन तुम ना एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 1 ये उसका ऑप्शन। अब क्या ऑप्शन 1 देखो, एक मलगु, कौन से की वर्ड देखो रहती ऑप्शन ए बी सी डी आता नहीं, वैसे कन्नड़ा में ये ऐसा देना। सो मलगु एक क्या की वर्ड दिए, दूसरा धगा धगा,
सकर्मक धातुविगे लिखो, सकर्मक धातुಗಳಿಗೆ नक्को ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, एक ही वर्ड, सकर्मक धातुविगे उदाहरण, सकर्मक धातुविगे उदाहरण डैश, सकर्मक के धातु वाले वर्ड को ये एक एग्जाम्पल मिसाल है डैश। तो 4 ऑप्शन है, मलगु दी, धगा धगा दी, और तीसरा ऑप्शन ओदु ई होगु, ऐसा ऑप्शन देती, 4 ऑप्शन दी। सकर्मक धातु वाले वर्ड के एग्जाम्पल में इसमें 4 जवाब दी ना, उसमें से सही जवाब है सकर्मक धातुविगे उदाहरण डैश। सकर्मक धातु को एक मिसाल दियो, नीचे 4 जवाब दी। तो सकर्मक धातु में देखना, अब तुना ये वर्णा मालूम रहना जो मैं ऑलरेडी समझाया, रक्षिसु, कट्टु, ओदु, माडु, उन्नु, कत्तरिसु, तेरे, सेरु, बिडु हैं क्या, अगर ये वर्णा मालूम रहते चक्कर को तुमना मालूम होते ही सकर्मक धातु ये कर को लिख डालती। उससे पहले तुम्हें जाना मलगु ऑप्शन में आता क्या, मलगु इन्हें अकर्मका में आता सो, तुम्हें पढ़कर रहती है मलगु वो अकर्मका में आता सो इन्हें आंसर नहीं, सही नहीं ने, क्यों तो यहाँ पूछी सो सकर्मका, इन्हों सकर्मका पूछी सो नहीं, तो यहाँ मलगु किस में आ रहा है, अकर्मका में आ रहा, अकर्मका में आ रहा, तो इन्हें नहीं आंसर। तो धागा धागा एक देखते, इन्हें नहीं, साउंड वर्ड इन्हें भी नहीं आता, मिमिक्राइजिंग वर्ड अनुकरणा व्यय में आता, इन्हें नहीं आता, इन्हें धागा धागा नहीं आता, अनुकरणा व्यय में साउंड वर्ड इन्हें भी नहीं आता। ओके, नेक्स्ट ओदु देखती, हाँ ओदु सकर्मका में आता है, क्योंकि मैं पढ़को हूँ ओदु वर्ड सकर्मका में एक्सप्लेन कर रहे थे। सो ओदु इज द करेक्ट आंसर। सो यू आर गोइंग टू राइट हियर ये ऑप्शन ओदु, और ये ऑप्शन का भी कंफ्यूज कर लेती, होगु ये जा कर को है, इन्हें अकर्मका में आता, सो इन्हें भी नहीं आता ऑप्शन। तो सही को टिक डाल को, ये इंटू डालने की जरूरत नहीं, जस्ट तुम ना बताने। सो ओदु इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ओदु, पढ़ करने का जो है सही आंसर अकर सकर्मका में आता, सो कर को तुम्हें ऐसा लिखती। सो यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दैट। ओके, ऐसा तुम ना ग्रामर में सवाल पूछते सो, क्या भी तुम ना डिटेल डेफिनेशन सभी याद रखो, नहीं समझ ले करो कौन से वर्ड सकर्मका में आती हैं, अकर्मका में आती हैं, तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करो, याद करो, और उसे अब अच्छे से समझाए, तुम्हें पास करके देखो, स्लो करके देखो या फास्ट करके देखो, रिपीट करके रिवाइज करके देखो, तो तुम ना ईजिली किस में आया तो कौन सा वर्ड आता तुम्हें ईजिली लिख डालती। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब अकर्मका धातु के ऊपर एक क्वेश्चन पूछती, समझो। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡು एक वर्ड, ओडु ओके, ओडु एक वर्ड, ओदु नहीं ओडु, छोड़ो ये ओदु करेक्ट, तुम्हें कंफ्यूज रहती है, अब दूसरा दे डालते हैं, एड़ू करको है, हाँ एड़ू, इंक चेंज करको देंगे, ओके, एड़ू, ओके, ಏಳು ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕರ್ಕೋ ದೇತಿ। ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಬುದು डैश, ಏಳು करने का जो है डैश करको देती। नीचे दिए गए ना ये नीचे दिए गए उसमें जो है ಏಳು ಎಂಬುದು डैश, नीचे दिए गए उसमें ಏಳು करने का क्या, नीचे देखो ही जवाब, हाँ उसमें से ಏಳು करने का सही जवाब तुम्हें चुन को लिखना। तो क्या उन्हें ऑप्शन देखो रहती, एक आ ಏಳು करने का एक द्विरुक्ति करको देखो रहती, ओके, आ जोड़ नुड़ी करको देखो रहती, और एक सकर्मका करको देखो रहती, और एक अकर्मका करको देखो रहती, अकर्मका करको देखो रहती। ओके,
समझ में आया? तो इस तरह से वर्णा देख रही थी, एक द्विरुक्ति, दूसरा जोड़नुड़ी, तीसरा सकर्मका और चौथा अकर्मका, अगर कोई 4 ಆಪ್ಷನ್ देखो रहती है ऐसा। क्या ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಎಂಬುದು डैश, ये नीचे दिए गए उसमें 7 करने का किसमें आता लिखो अगर को देती, तो तुम्हें देखती द्विरुक्ति क्या 7 2 बार आया नहीं आया, तो इन्हें 7 में का द्विरुक्ति आंसर को नहीं आता इन्हें, तो ये नवे द्विरुक्ति ऑप्शन गलत, 7 करने का द्विरुक्ति में नहीं आता। द्विरुक्ति में एक ही वर्ड 2 बार आता है और उसमें माने देती है, एक ही वर्ड है, 2 बार क्या भी नहीं है, तो द्विरुक्ति में नहीं। जोड़नुड़ी पेर वर्ड के आगे एक वर्डिश नहीं है उसके, एक ही वर्ड 300, अब पेर वर्ड का आता है, जोड़नुड़ी में नहीं आता, तो जोड़नुड़ी ऑप्शन भी नहीं, गलत। और नेक्स्ट देती सकर्मका, सकर्मका में नहीं है क्या, रक्षिसु, कट्टु, ओदु, माड़ू, उन्नु, कत्तरे, तेरे, सेड़ू, ये तुम्हें पूरे वर्ड याद करे रहती, लेकिन ये वर्ड नहीं आया सकर्मका में, तो इन्हें सकर्मका भी नवे। तो नेक्स्ट तो अकर्मका में है क्या 7, हाँ 7 अकर्मका में है, सो उन्हें इज द राइट आंसर। तो तुम्हें यहाँ लेती अकर्मका, तो ई ऑप्शन अकर्मका। तो इस तरह से तुम ना मार्क्स मिलता, 1 मार्क यू आर गोइंग टू गेट फर्दर। ओके इस तरह से तुम ना सवाल पूछ सकते हैं। एमसी ग्रामर इसी में नहीं, दूसरे ग्रामर भी जितना भी करा रहा हूँ, तो तब तब वहाँ कर को तुमने समझा रहा हूँ कैसे तुमने 1 मार्क को पूछा जा सकता है कर को। सो यहाँ पर जो है क्रियापदा का पूरा डिटेल से किया हूँ। ये क्लास ख़त्म होता है अंक व्याकरण।